हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं और हमें इनका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें हमारी जो भी अपोजिट साइड्स होती हैं वो होती हैं पैरेलल। तो ये होगी इसके पैरेलल और ये होगी इसके पैरेलल। ठीक है, अब आपने अपने चैप्टर को तो पढ़ ही लिया होगा, तो उसमें आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे फाइंड करते हैं। आप सभी को मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं लिख रही हूँ, पैरेलल का मैंने सिंबल बनाया है और पैरेललोग्राम इस तरह से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी पैरेलल की लाइन का मैंने सिंबल और ग्राम लगा दिया। ठीक है, क्या होता है हमारा बेस इनटू हाइट। ठीक है, आप सबने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या होती है हाइट। हाइट को हम कभी कभी कहते हैं, हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ हाइट को, हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो चाहे आप ऑल्टीट्यूड वर्ड पढ़ें चाहे आप हाइट पढ़ें, आपका क्या होगा, वो होगा हाइट। और ये हमारे सब में देखिए सारे फिगर्स में हाइट भी दी गई है। तो ये क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं आपके लिए कुछ पार्ट सॉल्व कर देती हूँ और कुछ कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस। तो चलिए मैं आपके लिए करती हूँ बी, ठीक है, डी एंड ई। आप करेंगे ए और सी प्रैक्टिस। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस करेंगे आप और ये वाला प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बी, डी एंड ई। तो हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए बी का सॉल्व करते हैं और लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। बेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंबल के फॉर्म में लिखा है मैंने पैरेलल और उसके ऊपर लगा दिया ग्राम, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। इसको कहते हैं जस्ट सिंबॉलिक नोटेशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमारा बेस का क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड या हाइट लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ, एक्स से रिप्रेजेंट किया मैंने हाइट को, और पैरेललोग्राम इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस हमारा कितना है 5, बहुत ही आसान है। और हमारी हाइट कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। ये हो गया 5 3 15 और यूनिट हो गई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो था ना बहुत ही आसान, सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका डी पार्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें बेस दिया गया है, देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज हियर 5 सेंटीमीटर। और हाइट है हमारी, जो भी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वो है ऑल्टीट्यूड एंड हाइट, वो है हमारी 4.8 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। तो हमारी बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.8। ऑल्टीट्यूड और हाइट कोई भी चीज हो सकती है। अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए डी पार्ट के पैरेललोग्राम का हमारा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना ई पार्ट। अब देखिए बच्चों, ई पार्ट में हमें बेस दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो बेस हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर और हमें हाइट दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं अपनी हाइट भी 4.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता ही है, तो चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये था हमारा ई पार्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसान लगे होंगे। सारे क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड। लगे ना आपको आसान, क्योंकि कुछ था ही नहीं इनमें। हमें रखनी थी अपनी वैल्यूज फॉर्मूलाज में और कर लेनी थी सिंपल कैलकुलेशन और मिल जाता हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और हाँ, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर
ए एंड सी दिया है प्रैक्टिस के लिए, इसको करिएगा आप प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें लग रहा है बहुत ही आसान। देखिए यहाँ पर भी हमें इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है और आप सबने चैप्टर में पढ़ा होगा ट्राइंगल्स के एरिया का फॉर्मूला। तो क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सभी को पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ए से रिप्रेजेंट किया है मैंने एरिया को, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले की बात। आप देखिए हमें ये जितने भी फिगर दिए गए हैं इनमें हमें दिया गया है बेस एंड हाइट। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया। अब देखिए यहाँ पर सारे पार्ट्स तो मैं नहीं सॉल्व करूंगी, मैं करूंगी आपके लिए ए, बी एंड सी। डी पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, डी पार्ट में आपको याद रखना है कि ये है आपका ऑल्टीट्यूड, ये जो परपेंडिकुलर बनाती है लाइन आपके बेस के साथ ट्रायंगल में, वही होती है ऑल्टीट्यूड। तो डी पार्ट में आपका ऑल्टीट्यूड या हाइट रहेगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अपना ए बी सी पार्ट को सॉल्व। तो देखिए ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एरिया हमें फाइंड करना है। बेस है हमारा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो चलिए लिखते हैं फटाफट। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया हो गया। फॉर्मूला लिखने की भी प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपको ये बाय हार्ट हो जाए और जैसे ही एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया फटाफट सॉल्व कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने रखा 1/2 बेस 4 हाइट 3, सिंप्लीफाई किया 2 2 जा 4 और हमारी यूनिट तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर ही। ठीक है, क्योंकि देखिए बेस और हाइट दोनों ही सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लेफ्ट आउट है उसको मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर दी ए पार्ट। तो इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपने बी पार्ट में। तो बी पार्ट में आप देखिए फटाफट, हमें बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड यानी हाइट दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपको डायमेंशंस यानी बेस एंड हाइट दिए गए हैं वो सेम यूनिट में है कि नहीं। तो हमें अभी तक के सारे क्वेश्चंस में मिल रहे हैं सेम यूनिट में। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो हमारा बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता ही है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। 5 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1.6। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर। और अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा 5 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर, जो कि आ गया हमारा 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे बी पार्ट का हो गया एरिया 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना इसका सी पार्ट। तो देखिए सी में हमें क्या क्या दिया गया है, फटाफट अपना फिगर को रेफर करते हैं। हमें हाइट दी गई है, देखिए हमेशा याद रखिए वो लाइन जो बेस पर होती है हमारी परपेंडिकुलर यानी बनाती है 90 डिग्री, वही होती है हमारी ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। अब देखिए यहाँ पे बेस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो ठीक है, और हमारी हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर और कैलकुलेशन भी है इसकी सुपर डुपर इजी। तो चलिए फटाफट रख देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ये भी हमने फटाफट सॉल्व किया। 1/2 से हमारा कैंसिल हुआ 4, तो 2 2 जा 4 और क्या लेफ्ट आउट था 3 2 जा 6 और एरिया आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका एरिया सी पार्ट का आया हमारा एरिया इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप कर लीजिएगा डी पार्ट को प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है एक टेबल और हमें दिया गया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इससे हमें क्लियर हो गया है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेस्ड ऑन है पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया सारे केसेस में दिया गया है और कुछ केसेस में हमें बेस दिया गया है, कुछ केसेस में हाइट। तो हमें जो नहीं दिया गया है वो हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, हम अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे और फटाफट फाइंड कर लेंगे। अब मैं इसमें भी सारे पार्ट नहीं करूंगी, मैं आपके लिए करूंगी ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। आप करेंगे बी पार्ट प्रैक्टिस।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो देखिए क्या दिया गया है, गिवन है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पैरेलल लाइन का सिंबल, और उस पर लगा दिया ऊपर लाइक सुपर पोजिशन करके मैंने लगा दिया ग्राम। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है हमें 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा होता है बेस इनटू हाइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन से आप फॉर्मूला लगा देंगे रॉन्ग, और हो जाएगा आपका आंसर भी रॉन्ग। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, बेस। तो लिख लेते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया सुपर स्क्रिप्ट में, ग्राम को पैरेलल के साइन के साथ, तो ये लिखता है पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हमें एरिया दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इसी से फॉर्मूले से आ जाएगा, अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगी हमारी एरिया डिवाइडेड बाय बेस। तो एक तरीके से आप या तो ये फॉर्मूला याद कर लें कि जब हमारा एरिया और बेस दिया गया है, टू फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो वही कर देंगे हम यहाँ पे फटाफट। तो क्या हो जाएगा हमारा, हाइट इक्वल्स टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, केवल बचा सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए हमारा हाइट आ गई 12.3 सेंटीमीटर। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया ना फटाफट हमारा हाइट। बहुत ही आसान था। अब करते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए बच्चों, सी पार्ट में हमें दिया गया है हाइट। ठीक है, हाइट दी गई है और हमें दिया गया है अपना एरिया, और हमें फाइंड करना है अपना बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमारा 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारी हाइट दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, और हमें बेस को फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला हमें पता ही है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमें फाइंड करना है, और हाइट हमारी है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। अब देखिए आप या तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि जब हमें एरिया और बेस गिवन जब एरिया और हाइट गिवन है, तो टू फाइंड बेस ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन हाइट। ठीक है, अब वही देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, देखिए बेस को फाइंड करना है तो एरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं हाइट से। तो देखिए इसको ले जाएंगे इस साइड ट्रांसपोजिशन रूल से, तो डिवीजन हो जाएगा। बेस हो गया हमारा 48.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइट, यानी 8.4 सेंटीमीटर। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी, और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 5.8 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आया हमारा बेस 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है, सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने डी पार्ट पर। सॉरी, इट वाज द आंसर ऑफ बी पार्ट, सी पार्ट। तो देखिए बच्चों हमारे सी पार्ट की हाइट बेस आ गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने डी पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, डी पार्ट में हमें क्या दिया गया, डी पार्ट में हमें दिया गया बेस, और हमें दिया गया एरिया, और हमें फाइंड करनी है अपनी हाइट। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना एरिया। एरिया हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है बेस। तो बेस हमारा है 15.3
6 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है हाइट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। हमारा एरिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमारा है 15.6 सेंटीमीटर और हमें हाइट को फाइंड करना है। अब हम फाइंड करते हैं हाइट, तो हाइट के लिए हम इसको ले जाएंगे इस साइड, तो ये जाएगा डिवीजन में। तो हाइट हो गई हमारी 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, राइट। और हमारा डिवाइड हो जाएगा अपने बेस से यानी 15.6 सेंटीमीटर से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमारी इससे आ गई हाइट 1.05 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया 1.05 सेंटीमीटर। क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पार्ट। बी पार्ट आप करना प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी हमें दी गई है एक टेबल जिसमें दिया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि क्लियर होता है कि हमें यहाँ पर एरिया दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें यूज करना है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब देखिए, जब आप टेबल को देखते हैं तो कहीं पर बेस दिया गया, हाइट नहीं दी गई है, कहीं पर हाइट दी गई है और बेस नहीं दिया गया, तो हमें बस अपने फॉर्मूले से सॉल्व करना है और फाइंड करना है अपने जो भी चीजें गिवन है उसके बेसिस पर अननोन चीज। तो ठीक है, सबको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। अगर आपको मान लीजिए एरिया गिवन है, एरिया गिवन एंड हाइट गिवन, ठीक है, तो आप बेस कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड बेस फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बेस इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया। ठीक है, ये यहाँ गया, ठीक है, देखिए एरिया में गया, हमें क्या फाइंड करनी है अपनी, देखिए इसी फॉर्मूले से आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, टू फाइंड बेस 2 इंटू एरिया। और देखिए यहाँ पे बेस इंटू हाइट था, अब हमें बेस फाइंड करना है तो 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई हाइट। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया 2 इंटू एरिया और हाइट, यहाँ पे हमें बेस फाइंड करना था तो हाइट को हमने अदर साइड लिया तो वो चली गई डिवीजन में। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड बेस। और ऐसे ही हमें एरिया गिवन है और बेस गिवन है। ठीक है, तो हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सेम है, बस आपको यहाँ पे हाइट लिख देना है और 2 इंटू एरिया अपॉन क्या हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, ऐसे ही आ गया, देखो 2 इंटू एरिया और बेस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में क्या डिवीजन में। तो देखिए मेन फॉर्मूले से ही हमारे रिमेनिंग 2 फॉर्मूले आ गए। अब हमने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने ये आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि यही फॉर्मूले हम या तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं अपनी मिसिंग वैल्यूज को, या फिर आप अपने इस फॉर्मूले को लीजिए और इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके उससे भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आएंगे आपके आंसर सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपके लिए करूंगी ए एंड बी पार्ट, सी पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी सारी कैलकुलेशन बाय यूजिंग अपना मेन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ताकि अगर आप मान लीजिए ये फॉर्मूले भूल भी जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं अपनी बेस और हाइट भी, अगर एरिया हमें गिवन है और एनी वन ऑफ द डायमेंशन इज गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ए पार्ट। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमें गिवन है कितना, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया गया है बेस ऑफ ट्राइंगल जो कि है 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1/2 बेस है हमारा, एरिया हमारा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बेस है हमारा 15 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है। देखिए यही तो था। अब देखिए 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवीजन में अदर साइड में चला गया मल्टीप्लीकेशन में, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, अब करते हैं फटाफट इसको सॉल्व। तो इसको ले जाते हैं इस साइड, तो ये चला गया यहाँ पर डिवीजन में, तो यही तो आ गया। देखिए हमारा फॉर्मूला हाइट इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई
बेस यानी कि 50। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ठीक है, और जब हमने इसको किया तो ये आ गया 174, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 11.6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो गई हमारी इन ए केस 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने करी और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें फाइंड करना है बेस, हमें दी गई है हाइट, हाइट है हमारी 31.4 mm और एरिया है हमारा 1256 mm स्क्वायर। अब देखिए हमेशा मैं आपको ये बात बोलती आ रही हूँ कि जब भी हम अपने एरिया या डायमेंशंस के साथ कोई भी काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि सारी चीज़ों की यूनिट सेम है कि नहीं। तो हमारे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आ रही हैं सेम यूनिट, तो हम कन्वर्जन्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी है, कोई मीटर में दी है, तो वो हमें कन्वर्ट करने भी होंगे। चलिए जब जैसी सिचुएशन आएगी तब हम वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अपना ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए हमें फाइंड करना है बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी वैल्यूज। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन 2, ठीक है, बात तो एक ही है। तो चलिए लिख देते हैं अपनी वैल्यूज। 1256 mm स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमारी कितनी दी गई थी 31.4 mm एंड अपॉन 2। अब हमें फाइंड करना है बेस। तो देखिए भाई इसको ले गए इस साइड, सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल है, तो ये गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया 1256 mm स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पर आ गया बेस इंटू 31.4 mm, ठीक है, ये बेस है। अब इसको ले गए इस साइड, तो ये गया हमारा डिवीजन में, तो हमारा बेस इक्वल टू आ गया 2 इंटू 1256 mm को लिख सकते हैं mm इंटू mm, ठीक है, mm स्क्वायर को लिख सकते हैं mm इंटू mm अपॉन हम लिख देंगे 31.4 mm। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूनिट्स कैसे आती हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 इंटू 2 यानी कि 80 mm, यानी कि बेस ऑफ हमारे सेकंड ट्राइंगल जिसका एरिया 1256 था आ गया 80 mm, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा करना नहीं था, तो मैंने फटाफट आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। आप करेंगे सी पार्ट एज अ प्रैक्टिस। PQRS इज द पैरेललोग्राम जो कि हमें दिया गया है इस फिगर में। आप सभी देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो QM जो है वो हाइट है टू SR, ठीक है। अब देखिए एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, ओके, Q से QN जो है वो हाइट है ऑन PS, ठीक है। सारा का सारा हमें फिगर में क्लियर हो ही रहा है जो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए इफ SR यानी कि ये SR इज 12 सेंटीमीटर, तो चलिए ये यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी गई है एंड QM इज 7.6 सेंटीमीटर जो कि ऑलरेडी मेंशन है, फाइन। तो हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंड देन बी QN इफ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन था वो हमने सारा कुछ यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब आपको सारी चीजें पता ही है, फॉर्मूला पता ही है कि हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए पार्ट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, यस बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन से हमने सॉल्व किए थे, बेस इनटू हाइट। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला,
ठीक है, तो लिख लिया हमने। पैरेललोग्राम को मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अब फटाफट हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा एरिया। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया, बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर इनटू हाइट है हमारी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आप सभी को पता है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए बच्चों जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा एरिया आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें एरिया फाइंड हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड QN, यानी कि ये हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, ये वाली हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर बना रही है तो डेफिनेटली ये हाइट है और दिया भी है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, व्हेन PS इज 8 सेंटीमीटर, यानी अब हमें ये साइड पता है और इस एरिया का, इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया भी पता है कि नहीं है, अभी निकाल लिया। एरिया तो सेम ही होगा, चाहे हम इससे लें चाहे हम इस वाली मेजरमेंट से लें। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे अपनी हाइट QN, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन QN। तो चलिए फटाफट करते हैं अपना बी पार्ट। हम लिखेंगे अपना फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ये हमारा किसका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRSE। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता ही चल गया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बेस हमारा कितना दिया गया है हमें, यहाँ पर है हमारा बेस PS। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे अपना SR इंटू QM। तो हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली हमने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जिससे हमारा ये एरिया आया है। ठीक है, अब देखिए हमारा अब बेस हो गया 8 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी हमें फाइंड करनी, यानी कि QN हमें करना है फाइंड। ठीक है, अब चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना 8 सेंटीमीटर को यहां ले लिया टू फाइंड QN। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यानी कि एरिया जो आया था वो डिवाइड कर दिया मैंने PS से। ठीक है, यहां पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज PS इंटू QN। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। अब देखिए फटाफट सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारा QN इक्वल टू, तो देखिए बच्चों जब कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आ गया QN इक्वल्स टू 11.4 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर चला गया यानी ओनली 1 सेंटीमीटर बचा, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें मिल गया अपना QN, यानी कि हमने कर लिए अपने दोनों ही पार्ट सॉल्व। और बिल्कुल थे ये सुपर डुपर इजी, क्योंकि हमने सिर्फ यूज किए अपने फॉर्मूलाज। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि मैंने फिगर उठाया है आपकी बुक का ही फिगर 11.24, और इसमें कहा गया है कि जो ये DL और ये BM है, ठीक है, ये हाइट है ऑन द साइड्स AB, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, एंड AD। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया दिया गया है हमें इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड AB एंड AD जो कि हमारी साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो AB हमारी क्या है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD है हमारी 49 सेंटीमीटर। और आप सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल। ठीक है, आप देखिए उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ BM, हमें फाइंड करनी है अपनी लेंथ ऑफ BM, इसीलिए तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी अपोजिट साइड है, इसकी क्या अपोजिट साइड है, CD एंड AB दे आर पैरेलल एंड AD एंड BC आर पैरेलल। ठीक है, अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। हमें फाइंड करना अपना BM एंड DL। तो क्या फाइंड करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स, तो ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे, हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, एरिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल A से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैंने लिख दिया पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल यूज किया पैरेलल लाइंस का, और उसके ऊपर हमने लिख दिया सुपरस्क्रिप्ट में ग्राम्स। ओके, तो पैरेललोग्राम हो गया ये। आप देखिए पैरेललोग्राम ABCD क्या है हमारा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या दिया गया है,
हमें दी गई है AB जो कि है 35 सेंटीमीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया यहाँ पर फिगर में, और AD है हमारी 49 सेंटीमीटर, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है फिगर में। चलिए अब हमें क्या पता है, बिल्कुल सही कहा आप सबने, हमें पता है अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं विद द बेस AB। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम will be equal to base, what is the base here, AB and height DL। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, बिल्कुल सही कहा आप सबने, इससे हमें पता चल जाएगी अपनी लेंथ ऑफ DL। तो चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB into DL when our base is AB। ठीक है, अब देखिए एरिया हमें पता ही है तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे AB हमें पता ही है 35 सेंटीमीटर एंड इनटू DL हम फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं अपना DL। तो क्या हो जाएगा DL, थोड़ा सा आपने अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपको DL फाइंड करना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 35 से, यानी कि इसको ले गए हम इस साइड। तो देखिए बच्चों, जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया DL इक्वल्स टू, और जब हमने सेंटीमीटर से गया स्क्वायर तो बचा केवल सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर, यानी कि हमने फाइंड कर ली अपनी DL। ये कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर। हमें क्या फाइंड करना है, अपनी BM। तो चलिए फटाफट वो भी फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, फॉर्मूला रख दिया हमने, बेस इंटू हाइट। अब हम ले रहे हैं अपना बेस AD, तो यानी AD इंटू BM। ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। अब देखिए फटाफट हमने रखी वैल्यूज। तो क्या है हमारा बेस का वैल्यू है AD, यानी कि 49 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू रहेगी, एरिया तो सेम ही रहेगा, चाहे विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस निकालें चाहे विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस निकालें। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये है हमारी यूनिट एरिया की, और हमने BM फाइंड करनी है तो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया BM। ठीक है, अब चलिए BM निकाल लेते हैं। तो BM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसको डिवाइड कर देंगे हम 49 सेंटीमीटर से। तो चलिए कर देते हैं, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 सेंटीमीटर। ये गया, अब क्या आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब हमने इसको सॉल्व किया तो सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर, जो आ गया हमारा सेंटीमीटर, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तो चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस यानी कि AD फाइंड करें या AB फाइंड करें, हाइट जो भी आपने वैल्यूज निकाली हैं इसकी हमने अभी निकाल ली 30 सेंटीमीटर। तो जब आप मान लीजिए अपना ये बेस और ये हाइट लेंगे, ठीक है, ये वाली हाइट, ठीक है, ये बेस और ये वाली हाइट लेंगे तो भी आपका एरिया आएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप ये और ये लेंगे तब भी आपका एरिया आएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमने जो ये हाइट्स की वैल्यू फाइंड की है वो है एकदम करेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। वेरी गुड, चलिए ये क्लियर है हमें, यानी कि ये राइट एंगल है एट A। तो ये क्या होगी हमारी राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूअस। वेरी गुड, और ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। वेरी गुड, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये हो गई जब हमने बात की अपनी हाइट की तो AD हमारी हाइट हो गई BC पर। ठीक है, अब देखिए इफ AB, सारे के सारे मेजरमेंट दिए गए हैं साइड्स के, ठीक है, इफ AB इज 5, BC इज 13 एंड AC is 12 सेंटीमीटर,
फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, हमें लेंथ फाइंड करनी है एडी की। तो चलिए इसको कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सारा कुछ गिवन है तो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि हमें क्या क्या गिवन है। मैं डायरेक्टली शुरू कर रही हूं एरिया से। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि अब मेरा ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस और ये हो गई मेरी परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है, ये फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम है। अब देखिए हमारा बेस है, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, कौन कौन सी चीजें ले रहे हैं AB एंड AC, यानी कि बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, AB इंटू AC। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। तो 1/2 AB हमारा है 5 सेंटीमीटर और AC हमारी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए फटाफट इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ से, 6 हो गया। अब क्या लेफ्ट आउट बचा 5 इंटू 6 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, ये बिल्कुल सही कहा आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूज थी बहुत ही स्मॉल स्मॉल तो फटाफट आंसर मिल गया। यानी कि एरिया आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेम होगा जब हम बात करेंगे अपने ट्राइंगल ABC की। तो चलिए अब करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या बता सकते हैं आप इसके टर्म्स में हम क्या लिखेंगे अपनी बेस एंड हाइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगी हमारी 1/2 और बेस क्या ले लेंगे हम BC और हाइट लेंगे अपनी AD। तो चलिए BC इंटू AD। ठीक है, ये हो गया। हमने यहाँ पे राइट एंगल मार्क नहीं किया क्योंकि राइट एंगल के टर्म्स में हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस हो गया था चेंज। ठीक है, अब देखिए 1/2, सबसे पहले तो एरिया तो सेम ही रहेगा जो हमने निकाल लिया अपना, जिसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे अपनी AD। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो गया हमारा BC है हमारी 13 सेंटीमीटर और AD है हमारी हमें फाइंड करनी। ठीक है, अब देखिए यही तो हमें फाइंड करनी थी, पूरे क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन था कि हमें AD फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 13 इंटू AD। ठीक है, ये मैंने एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब देखिए इसको ले जाते हैं इस साइड तो ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और इसको भी ले जाएंगे इस साइड में तो क्या जाएगा ये डिवीजन में। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट। तो देखिए AD हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2/13। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे हुआ। अब चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो AD हो जाएगी हमारी, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई थी सेंटीमीटर, ये मैंने मेंशन कर दिया सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से सेंटीमीटर चला गया। अब देखिए कुछ ही सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 60 सेंटीमीटर अपॉन 13। अब देखिए हाउ मेनी टाइम्स वी विल गो। और देखो बच्चों जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया AD, यानी जिसको फाइंड करना था 4.62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने फाइंड कर ली अपनी AD और ये भी था बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें फिगर में भी। ठीक है, अब देखिए फिगर मैंने वही लिया है जो आपकी बुक में है। ठीक है, द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A टू BC, ओके, A from A to BC, ठीक है, is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to
ए बी विच इज सीई, यानी कि दिख गया हुआ है दैट इज सी। यानी हमें क्या क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, बिल्कुल सही कहा, हाइट सी यानी परपेंडिकुलर सी भी फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखते हैं क्या दिया गया है हमें, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसकी दो साइड्स इक्वल है। कौन सी दो साइड्स इक्वल है, ए बी एंड ए सी। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सारी चीजें ही हमें नोन है, तो फटाफट हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे एरिया एंड द लेंथ ऑफ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 बेस हमारा क्या लिया मैंने, बी सी, ठीक है, और इसके टर्म्स में हमारी हाइट हो गई ए डी, जो कि हमें दोनों ही चीजें नोन भी है। बीसी हमारी 9 है और एडी हमारी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिया गया हमें। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, तो क्या हो गया, बीसी है हमारा 9 सेंटीमीटर और एडी है हमारा 6 सेंटीमीटर। फटाफट सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया 9 × 3 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, हमारी यूनिट हो गई एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया हमारा एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है अपना सीई, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम किसके टर्म्स में निकालेंगे, अपने इसको बेस लेंगे। एरिया तो सेम ही रहेगा, चाहे आप इसको बेस लें चाहे बेस इसको बेस लें। क्या हमें फाइंड करनी है, सी ही, इसलिए हम ले रहे हैं ये वाला बेस। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ए बी इंटू सी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस ए बी, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ए बी, और इसके साथ हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी सी ई। ठीक है, ए बी के साथ हमारी हाइट भी क्या परपेंडिकुलर है, ये सी फ्रॉम सी टू ए बी, जो कि हमें दिया भी गया है क्लियरली। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वैल्यू रख देंगे अपने एरिया की, जो कि हमें पता ही है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ हमारी ए बी कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है, और हमें सी फाइंड करनी है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, तो देखिए हमें सी फाइंड करनी है, तो इसको हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में और ये जाएगा हमारा डिवीजन में। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलिए फटाफट करते हैं। तो हमारा C इक्वल टू आ गया 2 × 27 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ने कैंसिल कर दिया स्क्वायर को, यानी बचा ओनली 1 सेंटीमीटर, और सी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा C इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों ही चीजें फाइंड हो गई, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड हो गया और हमारा सी की लेंथ भी फाइंड हो गई। सारे क्वेश्चंस थे फॉर्मूला बेस्ड। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा, समझा होगा, सारे मेथड्स को रिकॉल भी किया होगा जो आप पढ़ चुके हैं अपने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में। मैंने जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।